ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले आपको बता दें, हमारी टीम आप लोगों के लिए ई-लाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप लेकर आई है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस ऐप में आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस तरह की इमेजेस होंगे जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, गिरिराज, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, सिलेबस, जॉब नोटिफिकेशन, न्यूज एंड अपडेट्स, एडिटोरियल सारांश जो कि मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी की फॉर्म में यहाँ पे उसे डिस्प्ले किया गया है। क्विज अटेम्प्ट, प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स एंड डाउनलोड स्टडी मटेरियल। मतलब एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक कंप्लीट एजुकेशनल ऐप है जो कि आपको विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर अति उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। आप कुछ इसके ओवरव्यूज देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे अध्ययन सामग्री मिलेगी। जरूर आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। गूगल प्ले स्टोर पे आपने जाना है, वहाँ पे टाइप करना है ई-लाइट स्टडी और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और लास्ट में 5 स्टार रेटिंग के साथ में अपना एक अच्छा सा कमेंट भी हमें जरूर प्रेषित करें। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट सैटेलाइट डाटाबेस के मुताबिक अप्रैल 2020 तक अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा उपग्रह स्थापित करने वाला देश कौन सा है? चीन, जापान, फ्रांस या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। और दूसरे स्थान पे कौन सा है? चीन है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैटेलाइट से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स कौन सा देश भेज रहा है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे बहुमूल्य ब्रांड कौन सा है? टाटा कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गूगल कंपनी या फेसबुक कंपनी? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो हम बात करें तो दुनिया की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है उसका नाम है एप्पल। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने दूसरी मूल्यवान कंपनी बतानी है, तो उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ट्रिब्यून समाचार पत्र से प्रश्न लिया गया है। और वर्तमान में जो RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके मुखिया कौन है? मुकेश अंबानी है। इसे भी आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे बनाया गया है? राजीव महर्षि, मनोज सिन्हा या गिरीश चंद्र मुर्मू या RK माथुर? तो यहाँ पे जो नए कंट्रोलर, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, जो नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है हमारे, जिन्हें कैग भी कहा जाता है, या किसी परीक्षा में आपको हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी देखने को मिलेगा। उनका नाम आपने यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, तो ये अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है, जो कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और अब ये भारत के कैग होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको डेफिनेटली किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। पुलिस कांस्टेबल की बात करें, TGT की बात करें या HS एटसेट्रा में ये प्रश्न आप इसको इतना मान के चलिए कि प्रश्न आपको आने ही वाला है। राजीव महर्षि इससे पहले भारत के कैग थे। ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। अगले नाम की बात करें यदि मनोज सिन्हा की, तो इन्हें अब जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक और नाम है, यहाँ पे बहुत से बच्चों की डिमांड भी थी कि सर इस तरह से आप ऑप्शन भी डिस्प्ले किया करें। कोशिश करूंगा जो यहाँ पे संभव हो पाएगा वो आपके साथ डिस्कस भी जरूर किया करेंगे। तो RK माथुर साहब है, इन्हें लद्दाख का गवर्नर बनाया गया, इसे भी आपने याद रखना है। और याद रखिएगा जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। और अभी देखिए वर्तमान में क्या बन चुके हैं, वर्तमान में भारत के कैग है। इनका नाम याद रखना है अच्छे से, गिरीश चंद्र मुर्मू। किसका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है? राजीव महर्षि जी का। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा दिए गए इस्तीफे को किसके द्वारा स्वीकार किया गया? हमें ये भी पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति है वर्तमान में रामनाथ कोविंद द्वारा, इनके द्वारा स्वीकार किया गया। क्योंकि आपको ज्ञात होगा जो हमारी यूटीज होती है, उनकी जो शासन व्यवस्था होती है वो सीधे राष्ट्रपति से जुड़ी हुई होती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया है? RK माथुर, मनोज सिन्हा या बंडारू दत्तात्रेय या डॉक्टर मनोज पांडे? तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, यानी मनोज सिन्हा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए? तो इसका उत्तर भी आपको बता दिया गया। द राइट आंसर इज हियर RK माथुर। ठीक है, एक आपको टिप्स देता हूं, जब ये माथुर नाम आता है, मैंने किसी एक मूवीज में देखा था, तो वहां पे कहते थे कि माथुर साहब, इस तरह से उनका बात की जाती है। तो आप याद रखिएगा कि आजकल माथुर साहब को कहाँ भेज दिया है आपने? लद्दाख भेज दिया। आप कभी भी इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। RK माथुर साहब कहाँ रहते हैं? लद्दाख में रहते हैं। तो वहां से आप इनको याद रखिएगा, लद्दाख के क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और आपको ज्ञात होगा 5 अगस्त 2020
2019 को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370-35A को हटाया गया था और 2 यूनियन टेरिटोरीज बनाई गई थी, जिसमें सम्मिलित है हमारा J&K और दूसरी तरफ है लद्दाख। आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, भारत में कितने राज्य, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया एंड हाउ मेनी यूटीज आर इन इंडिया। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सोने के गहने गिरवी रखने पर उसकी कीमत का कितना फीसदी लोन लिया जा सकता है? 75%, 85%, 90% या 95%। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा 90%। यदि हम बात करें तो पहले ये सीमा 75% तक की थी। RBI ही इसका निर्धारण करता है, इसको भी याद रखिएगा। और ये देखिए कुछ सीमित समय के लिए दिया गया, ऐसा नहीं है कि फॉर एवर के लिए 90% ही हो गया। 1 अप्रैल 2021 के बाद पुनः जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा क्या आ जाएगा, ये इंटरेस्ट रेट नहीं, जो उसकी लोन लेने की जो मैक्सिमम उसकी एक्सेस होगी कितनी होगी, 75% ही होगी। तो वर्तमान में इसे 90% तक अवेल किया जा सकता है। गयाना के नए प्रधानमंत्री किसने शपथ ली? ठीक है, मार्क फिलिप्स या मार्क जुगरबर्ग, मार्क गैलोरा या मार्क फिलोरो। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गयाना के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है मार्क फिलिप्स, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है, पिछले कल के प्रश्न में हमने डिस्कस किया था, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, मोहम्मद इरफान अली। और गयाना की जो राजधानी है उसका नाम है जॉर्ज टाउन। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय। तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। और देखिए मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरमथांगा, इस यहाँ की राजधानी है आइजोल। इस तरह का प्रश्न HS की परीक्षा में जरूर एक पूछा जाता है। अलाइड सर्विसेज NT की परीक्षा में भी इस तरह के 1 या 2 प्रश्न पूछने की परंपरा देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, जो थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट है परियोजना कहाँ पर है, ये मिजोरम में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसकी नियुक्ति के लिए मंजूरी प्रदान की है? शशिधर वर्मा, शशिधर शर्मा या शशिधर जगदीशन या शशि मोहन स्वामी। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर C, यानी शशिधर जगदीशन जी की रिकमेंड किया गया है। इनका नाम RBI के द्वारा कि HDFC के अगले क्या होंगे, अब अगले CEO होंगे, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। नेक्स्ट इज ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रश्न को समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए ज्ञान मित्र। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D इज द हियर राइट आंसर। और देखिए इनका विलय भी हुआ है। कमेंट सेक्शन में आज आपने भी बताना है कि इनका जो विलय हुआ था कब किया गया था। ठीक है, और देखिए यहाँ के यदि एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल जी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, इसे भी आपने याद रखना है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विश्व में सबसे ऊंचे सड़क मार्ग पर बन रही अटल टनल का नाम क्या रखा गया है? हिमाचल टनल, प्रगति टनल या अटल प्रगति टनल या फिर अटल रोहतांग टनल। देखिए 6 अगस्त को ही एक नोटिफिकेशन निकाली गई सरकार के द्वारा, 6/8/2020 को। कौन सी सरकार के द्वारा निकाली गई, इसको भी याद रखिएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने कहा है कि पहले जो सुरंग का नाम दिया गया था अटल टनल या अटल सुरंग के नाम से इसे जाना जाता था, इन्होंने कहा है कि हम इसका नाम रखेंगे अब अटल रोहतांग टनल। आज की कमेंट्स भी 2 बच्चों ने की है, उसके ऊपर भी हम यही बात करेंगे। उनका भी कुछ डाउट्स था, उनके नाम भी लास्ट में अच्छे डिस्कशन करेंगे, उनका थैंक्स भी करेंगे, वीडियो के अंत में सारी बातें करेंगे। स्टूडेंट्स एक आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरी है, जैसे तो आपको मैंने बताया था कि यदि आपने किसी परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी है तो आपको 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2020 तक के करंट अफेयर्स के लिए हमने एक हाफ ईयरली मैगजीन लॉन्च की है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और वीडियो के अंत में भी आपको उसका इमेज मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हो। आगे की बात है, जो प्रश्न है, मेन प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि सर ये जो जुलाई महीना है इसके करंट अफेयर्स हम कहाँ से लें? आपको नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हमने इससे पहले देखिए हमने जून महीने की भी
भी अपने PDF लॉन्च कर दिए, वेबसाइट पे उपलब्ध है। जुलाई महीने की भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको PDF या हार्ड कॉपी के फॉर्म में हम इसी को रेक्टिफाई कर डाटा को कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ करंट अफेयर्स हो सकता है हमसे छूट गए हो, उन्हें भी वहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में आपको जुलाई महीने की हम मैगजीन उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, तो आप लोग तब तक नियमित रूप से सुनते रहिए। इसी तरह से अगस्त महीने का भी आपने सुनते रहना है, काफ़ी पेशेंसली आप सुनते रहें, और अगस्त महीने की भी आपको सेपरेट में करवा दी जाएगी। उसके बाद 3 महीने के हम अलग से निकालेंगे, उसके बाद मंथ टू मंथ आगे तक चलती रहेगी, और वर्ष के अंत में आपको पता है हम 6 महीने की फिर से निकालेंगे। तो आपके पास पूरे के पूरे साल का एक बहुत ही बेहतरीन कलेक्शंस बन जाती है विभिन्न तरह के करंट अफेयर्स की। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कब रोहतांग में टनल बनाने की घोषणा की थी? जून 1999, जून 2000, जून 2002 या जून 2006? तो इसका सही उत्तर है जून 2002 में इसकी घोषणा की गई थी, तब वो भारत के प्रधानमंत्री थे। और इनका जो संबंध रहा है कुल्लू के प्रीणी गांव से, इनको काफ़ी लगाव था, वहाँ पे इनका अपना रेजिडेंस भी बनाया गया था। कांग्रेस नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा रोहतांग निर्माण का शुभारंभ कब किया गया? देखिए इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी, तो नामकरण भी इन्हीं के नाम पे इसका किया गया। लेकिन इसकी जो इनॉग्रेशन की गई थी वो कब की गई थी? जून 2000 में या जून 2010, जून 2011 या जून 2013? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जून 2010 में इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। मोहरा दी डिवाइन फेस फिल्म के लेखक और निर्देशक कौन है? देखिए यह फिल्म हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका जो डायरेक्शन का काम है या इसके जो लेखन का काम है वो किसके द्वारा किया है, ये आपको ऑप्शन में से इनका नाम अभी पहचानना है। डॉक्टर देवकीनंदन, डॉक्टर संजय भोसले या डॉक्टर अर्जुन पांडे या डॉक्टर देवकन्या ठाकुर? द राइट आंसर इज डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। पिछले कल ही जो हमारे राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जी, उनके द्वारा इसका एक पोस्टर वहाँ पे रिलीज किया गया, काफ़ी सुर्खियों में और काफ़ी महत्वपूर्ण भी। यदि फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ आगे बढ़ पाता है हमारा हिमाचल। याद रखिएगा इस फिल्म की शूटिंग जिला कुल्लू के बंजार के नगधार गांव की घाटी में हुई है। आपको ये भी याद रखना है, ये नगधार गांव की घाटी है, वहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग की गई है। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का घर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, यहाँ पे इनका मूल जिला नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जाए, इनका घर कहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है जब से कोविड-19 पैंडेमिक चला है, तो ये अपने घर में है। ठीक है, वहीं से इनकी हर रोज़ न्यूज़ चलती रहती है। तो आप बताइएगा शिमला, किन्नौर, सोलन या पर्यटन नगरी मनाली के सिमसा में? तो इनका जो रेजिडेंस बनाया, उन्होंने जो घर बनाया वो मनाली के सिमसा में बनाया है। ठीक है, यहाँ पे इनका अपना रेजिडेंस है, लेकिन इनका जो मूलता जिला है वो कोई और एक कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। मंडी जिला में शहीद स्मारक कहाँ पर बनाया गया है? सिराज वैली, सुंदरनगर, इंदिरा गार्डन या जोगिंदर नगर? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गार्डन। मंडी जिला के शहर के बीचों बीच एक इंदिरा मार्केट है, उसी के बीच में एक इंदिरा गार्डन है, वहीं पे शहीद स्मारक को बनाया गया। वर्तमान में सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस आ रहा है, ठीक है, उसका आयोजन किया जाएगा वहाँ पे। और सबसे पहले इंदिरा गार्डन में जाके जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद फिर प्रोग्राम होगा, और उसका देखिए लाइव दिखाने का प्रबंध स्तर प्रशासन करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। और याद रखिएगा जो राज्य स्तरीय फंक्शन होने जा रहा है 15 अगस्त को, वो ढालपुर मैदान कुल्लू में होगा। लेकिन वहाँ पे भी देखिए कोविड-19 पैंडेमिक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने घरों में सेल फोन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का लुत्फ उठाइएगा। आज की बेहतरीन कमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। अंबिका खुराना है, सर रोहतांग सुरंग से अटल सुरंग और उसके बाद अब अटल रोहतांग सुरंग हो गया है। काफ़ी अच्छी जानकारी है, हमने भी आपको अपडेट कर दिया क्योंकि पिछले कल इसको नोटिफाई किया गया था, यानी 6 अगस्त को इसे नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट इज अगला है यहाँ पर महेश कुमार जी, ये कहते हैं सर जी HP GK की सुजेशन बढ़ाओ। अच्छा जी, HP के क्वेश्चन बढ़ाओ, ये इनका प्रश्न है। देखिए प्रश्न तो हम इसमें 10 तक ले आएंगे, लेकिन फिर वही बात होती है कि आपका वीडियो का टाइम अभी भी देखिए 15 मिनट का हमारा वीडियो बन रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि सुबह 6 बजे जो नियमित रूप से हमें सुनते हैं उनको ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कोशिश की है, आपको मैं बताऊँ जो हमारी HP GK की बुक है उसको इसीलिए तो हमने बनाया है कि जो
जो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं कर सकते या किसी अन्य किताबों में नहीं है, उसके लिए तो आपको हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, तो इस किताब को आप उसका PDF रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप ऑर्डर करके उस किताब को मंगवा लीजिए। आपको जरूरत ही नहीं है, अपना नवीनतम ज्ञान इस करंट अफेयर के वीडियो के साथ में बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अमित कुमार जी काफ़ी दिनों से लगातार कमेंट कर रहे हैं। पहले तो सॉरी फॉर अमित कुमार जी, आजकल थोड़े से बिजी चले हम भी अपने पठन पाठन के कार्य में। तो गुरुजी HPS पैटर्न पे डिटेल वीडियो बनाया, आपको प्रॉमिस करता हूँ 13 सितंबर को ये पेपर हो गया, उसके बाद आपको इतना बेहतरीन एक वीडियो दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा। पास्ट में जो हम लोगों ने गलतियां की है उसके बारे में आपको बताऊंगा, आगे का विजन आपको बताऊंगा, बुक्स के बारे में बताऊंगा, प्रारंभिक परीक्षा की स्टडी किस तरह से की जाती है, क्या स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, आप किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। GS 1, 2, 3, उसके बाद लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, एस्से राइटिंग कंप्लीट आपको एक वीडियो दूंगा। बस आप कमेंट करते रहिए क्योंकि आपको रिमेंबर मुझे करवाना होगा। उससे पहले वीडियो नहीं बन पाएगा, जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी में वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। तो अमित कुमार जी, आप नियमित रूप से पढ़ते रहिए क्योंकि इस बार यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो 1 महीने में अभी आपके पास जितना भी समय है आप प्रीलिमिनरी परीक्षा के ऊपर उसे डाइवर्ट की उसे लगाइएगा ताकि प्रारंभिक परीक्षा को आप कर सके। तब तक वीडियो का मेरे ख्याल से आपके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। आगे बात करते हैं रजत कुमार जी। सर, एक क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थोड़ी सी डीप डिटेल भी दे दिया करें साथ में। देखिए रजत कुमार जी, डिटेल तो हम आपको और भी बेहतर दे देंगे। थोड़ा सा हम आप लोगों से भी चाहते हैं कि हम लोग काफ़ी कड़ी मेहनत करके सिर्फ आप लोगों के लिए ही यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं। ठीक है, और यदि आप में भी कैपेबिलिटी है तो आप भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आके अपनी टीचिंग एक्सेट्रा जो आप में स्किल है आप बढ़ाइएगा। यदि नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना कंट्रीब्यूशन दे ही रहे। बस वही बात है, यदि हम डिस्क्रिप्शन उसमें ऑप्शन को ज़्यादा हमने शुरू कर दिया तो हमारा वीडियो आधे घंटे से ऊपर का चला जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान हम वहाँ पे प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन कोशिश वही है कि 10 से 15 मिनट का इस पूरे के पूरे वीडियो को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आने वाले समय में या जहाँ पे संभव होगा, जैसे आज भी मैंने 3 से 4 प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन दिया है, हम जरूर इसके ऊपर अमल करेंगे। आप सबका इस प्यारी प्यारी और सुझाव भरी कमेंट्स के लिए बहुत ही धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग भी देते रहिएगा। कल हम नए व्यूअर्स के साथ में पुनः आपके साथ समक्ष होंगे। और यहाँ पे आप इमेजेस देख पा रहे हैं हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली मैगजीन की काफ़ी बेहतरीन किताबें हैं। दोनों ही काफ़ी डिमांड है इनकी मार्केट में, लेकिन हम उनको मार्केट में नहीं पहुंचा पाए हैं। कुछ जगह पे किताबें अवेलेबल है जिनका आप लोग नीचे स्लाइड में नाम नंबर नोट कर लीजिएगा, लेकिन हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप यहां से डायरेक्ट इन किताबों को भी परचेज कर सकते हो। PDF रिव्यू नीचे दिखाया गया है। नवीनतम किताब है क्लर्क परीक्षा के 1850 प्लस क्वेश्चन इस किताब में तैयार किए गए हैं। इस किताब को भी आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। क्लर्क और GIT की परीक्षा के लिए काफ़ी बेहतरीन किताब हो सकती है। बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं और 10 सालों के 1850 प्रश्न भी एक ही किताब में मिलना हार्ड कॉपी के फॉर्म में सच में ही बेहतरीन काम हो सकता है। ये डीलर्स की लिस्ट है मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेस के पास हमारी किताबें उपलब्ध है। अजय बुक डिपो ढालपुर कुल्लू, किरण बुक डिपो बिलासपुर, नेक्स्ट इज अवस्थी बुक स्पोर्ट्स मेन बाजार जोगिंदरनगर, मॉडर्न बुक शॉप ढालपुर कुल्लू, राज बुक डिपो सरकाघाट जिला मंडी, मोहन जनरल स्टोर मेन बाजार हमीरपुर, अग्रपाल जनरल स्टोर कांगड़ा, गोयल बुक डिपो पालमपुर एंड बंजार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में शर्मा बुक डिपो के पास पुस्तकें उपलब्ध है। शिमला में एकमात्र शॉप है यूनिक बुक हाउस, यहाँ पर भी हमारी दोनों किताबें उपलब्ध है। डडवाल बुक जोन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, गुरु कृपा बुक शॉप है आपकी संग्रहा सिरमौर में, यहाँ पे भी दोनों किताबें उपलब्ध है। कमल स्टोर है बुक सेलर्स एंड स्टेशन कॉलेज रोड कांगड़ा एंड गुप्ता बुक सेंटर है आपका करसोग में, यहाँ पर भी दोनों किताबें पहुँच चुकी है, तो आप यहाँ से भी इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।